नमस्कार दोस्तों, SGM एजुकेशन रे यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हमारा जो सामान्य हिंदी या हिंदी व्याकरण में जो टॉपिक चल रहा था या हिंदी व्याकरण जो हम पढ़ रहे थे, उसमें हम पढ़ रहे थे समास। हिंदी का जो सभी भर्ती परीक्षाओं में व्याकरण जहाँ जहाँ पूछी जाती है उसमें आपने व्याकरण के टॉपिक पढ़ लिए थे। सबसे पहले हमने भाषा को पढ़ा, भाषा को लेकर विद्वानों के मत और उनकी परिभाषा भेद आदि को। उसके बाद हमने वर्ण विचार टॉपिक पढ़ा, वर्ण की परिभाषा, वर्ण के भेद, उनके उच्चारण स्थान आदि को। और उसी कड़ी में हमने संधि को पढ़ा, संधि की परिभाषा, संधि के भेद आदि को। और उसी कड़ी में अब हमारा अगला जो टॉपिक चल रहा था समास। व्याकरण का जो हमारा टॉपिक चल रहा था वो था समास। और समास टॉपिक में हमने अब तक जो पढ़ लिया था, हमने पढ़ा कि समास कितने शब्दों से मिलकर बना है, समास के जो शब्द है उसका शाब्दिक अर्थ क्या है, उसका विलोम क्या है, समास के भेद कितने हैं। इनके बाद हमने समास का जो पहला भेद है अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास को विस्तृत रूप से पढ़ा। और उसी कड़ी में अब समास का जो दूसरा भेद है तत्पुरुष समास, उसे हम पढ़ रहे थे। हमने देखा किसी भी समास में यानी समास के 6 भेदों में कम से कम प्रत्येक समास के 2 पद होते हैं। तो अव्ययी भाव समास का पहला पद प्रधान होता है, जबकि तत्पुरुष समास का दूसरा पद प्रधान होता है। और तत्पुरुष समास में कारक चिन्हों का लोप होता है या कारक चिन्हों का प्रयोग होता है। और उसी के आधार पर, कारक के आधार पर तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। और उन 6 भेदों में हमने पूर्व कक्षा में 2 भेदों को क्रम से पढ़ लिया था। अब उसी कड़ी में तत्पुरुष समास का कारकों के आधार पर जो तीसरा भेद है संप्रदान तत्पुरुष, उसे आज हम पढ़ते हैं। संप्रदान तत्पुरुष, देखो यहां संप्रदान कारक का जो चिन्ह लुप्त हो या विग्रह में जिसका प्रयोग हो वो आपके संप्रदान तत्पुरुष समास होगा। जैसे ऐसे सामासिक पदों के बीच में से के लिए, इसमें से या के लिए कारक चिन्ह का लोप होता है, या तो से का या के लिए कारक चिन्ह का प्रयोग होगा। यानी संप्रदान के लिए, संप्रदान में सामासिक पदों के बीच में के लिए कारक चिन्ह का लोप होता है, इनके बीच के लिए कारक चिन्ह का लोप किया जाता है। या विग्रह करते समय जो शब्द है उनके मध्य के लिए कारक चिन्ह या कारक शब्द जोड़ दिया जाता है, वहां आपके संप्रदान तत्पुरुष समास होगा। जैसे सामासिक पद और समस्त विग्रह देखिए, माल गोदाम, यह शब्द है माल गोदाम, इसका विग्रह करते हैं तो हो जाता है माल के लिए, माल के लिए गोदाम। ऐसे ही के लिए कारक चिन्ह जुड़ गया दोनों पदों के मध्य। समाचार पत्र, समाचार के लिए पत्र, के लिए कारक चिन्ह का प्रयोग। भिक्षाटन, भिक्षा के लिए भ्रमण या अटन, यहाँ भिक्षा के लिए अटन, अटन का अर्थ है भ्रमण। मंत्रालय, मंत्रणा के लिए आलय। देवालय, देव के लिए आलय। रसोई घर, रसोई के लिए घर। न्यायालय, न्याय के लिए आलय। इस प्रकार हमने यहाँ देखा के लिए कारक चिन्ह जोड़ दिया जाता है समस्त पदों के मध्य, वहां आपके संप्रदान तत्पुरुष होता है। या समस्त पदों में के लिए कारक चिन्ह का लोप होता है, वहां भी आपके संप्रदान तत्पुरुष समास होता है। आगे जलपान गृह, जलपान के लिए गृह। स्वागत कक्ष, स्वागत के लिए कक्ष। अजायब घर, अजायब के लिए घर, यानी कि अजीब वस्तु या चीजों के लिए जो घर। नारी सदन, नारी के लिए सदन। पाठशाला, पढ़ने के लिए शाला। विद्या के लिए भवन। कारा के लिए आगार यानी कक्ष। बंदी गृह, जिसे हम कह सकते हैं जल के लिए मंदिर। विवाह के लिए मंडप। पोती के लिए खाना। रण के लिए क्षेत्र। कर्म के लिए भूमि। कन्या के लिए दान। गो के लिए दान। देव के लिए यज्ञ या नगर के लिए निगम। ये शब्दों में हमने देखा यहाँ आपके सभी में के लिए कारक चिन्ह का लोप है या के लिए कारक चिन्ह जोड़ा जा रहा है। इस प्रकार यहाँ सभी में आपके संप्रदान तत्पुरुष है। प्रार्थना के लिए पत्र, पर के लिए उपकार और बाल के लिए उचित
आवेदन के लिए पत्र और लोक के लिए सभा। तो हमने देखा संप्रदान तत्पुरुष में के लिए कारक चिन्ह का लोप होगा या प्रयोग होगा, वहां आपके संप्रदान तत्पुरुष समास होगा। अगला भेद चौथा भेद है आपके, यानी कि कारकों के आधार पर जो 6 भेद है, तो हमने 3 भेद संप्रदान यानी कि कर्म तत्पुरुष, कर्ण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष देखे। अब चौथा भेद है अपादान तत्पुरुष समास। तो ऐसे सामासिक पदों के बीच में से कारक चिन्ह का जो अलग होने के भाव में प्रकट होता है या अलग होने के भाव में से जोड़ा जाता है, इस चिन्ह का लोप हो जाता है। विग्रह करते समय से कारक चिन्ह जोड़ दिया जाता है, वहां आपका अपादान तत्पुरुष समास होगा। जैसे सामासिक पद और समस्त विग्रह देखिए, रोग मुक्त, रोग से मुक्त अलग होने का बोध हो रहा है, भाव प्रकट हो रहा है। पदच्युत, पद से च्युत अलग होना। गंधहीन, गंध से हीन, यहां इसका अर्थ अलग होने का है, गिरा हुआ या अलग होना। गंध से हीन, पाप मुक्त, पाप से मुक्त। पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट। स्वादहीन, स्वाद से हीन। भयभीत, भय से भीत। अब देखो यहाँ जो आपके अपादान तत्पुरुष समास है, अपादान जो तत्पुरुष समास है, से अलग होने के भाव में इसका प्रयोग होता है भय के लिए, तुलना के लिए, या आपके उद्गम स्थल के लिए, लज्जा के लिए, और अलग होने के अर्थ में आपके अपादान तत्पुरुष का प्रयोग होता है। तो भयभीत यानी भय से भीत। माया रिक्त, माया से रिक्त। लोकोत्तर, लोक से उत्तर यानी अलग। बल से हीन, कर्तव्य से विमुख। जल से पतित, संकट से मोचन मुक्ति। संज्ञा से शून्य, पाप से रहित। फल से वंचित, भव से तारण। आतंक से त्रस्त, आशा से अतीत यानी परे। और राज से द्वेष, जन्म से अंध। और एकाद, जन्मांधु, जन्म से अंध, या एकातीत, एक से अतीत। और उत्तरोत्तर, उत्तर से उत्तर। तो इस प्रकार हमने देखा जब अपादान तत्पुरुष में से अलग होने के भाव के ये कारक चिन्ह का जहां लोप हो या प्रयोग हो, वहां अपादान तत्पुरुष समास हो जाता है। इसी प्रकार कारकों के आधार पर जो तत्पुरुष समास का 5वां भेद है, वो हम देखते हैं संबंध तत्पुरुष समास। 5वां अपादान था, चौथा 5वां है संबंध तत्पुरुष समास। तो इसमें देखिए, ऐसे सामासिक पदों के बीच में से का, के, की, ये कारक चिन्ह है आपके। का, के, की कारक चिन्हों का या तो लोप होता है या विग्रह करते समय इन चिन्हों को शब्दों के, पदों के मध्य जोड़ दिया जाता है, वहां आपके संबंध तत्पुरुष समास होता है। नोट, यानी कि सभी बार, जैसे सोम, मंगल, बुध, बृहस्पति, ये 7 बारों के नामों में संबंध तत्पुरुष समास, तथा जिस शब्द के पीछे दान शब्द जुड़ जाता है या लग जाता है, वहां भी संबंध तत्पुरुष समास होता है, जहां दान जोड़ दिया जाता है। जैसे सोमवार यानी सोम का बार, मंगलवार यानी मंगल का बार, बुधवार यानी बुध का बार। ऐसे ही भूदान, भू का दान, प्राणदान, प्राण का दान। मंत्रिमंडल, मंत्रियों का मंडल। जगन्नाथ, जगत का नाथ। राजपुत्र, राजा का पुत्र। विद्यार्थी, विद्या का अर्थी। यानी संबंध दर्शाने के लिए का, के, की, रारेरी, नारेनी आदि कारक चिन्हों का प्रयोग या लोप हो, वहां आपके संबंध तत्पुरुष समास होगा। जैसे गंगा जल, गंगा का जल। मातृभाषा, मातृ यानी माता की भाषा। गुरु सेवा, गुरु की सेवा। रामचरित, राम का चरित। देवदास, देव का दास। शोर का मंडल, शोर मंडल। शोर का मंडल, सेना का नायक। दुख का सागर, या पूर्व अहन यानी कि पूर्व का अहन, या पूर्व का अहन यानी कि दिन से पूर्व। घोड़ों की दौड़। आम का चूर्ण। राज की सभा। सूर्योदय, सूर्य का उदय।
पुष्प का चयन, समिति का गठन, राम का अयन, जीवन चरित, अयन का अर्थ होता है जीवन चरित, स्वय का अर्थ राज्य का स्वय या कान की विधाई। इस प्रकार हमने देखा जब इन कारक चिन्हों का यानी का के की कारक चिन्हों का लोप हो या विग्रह में जहां इनका प्रयोग हो वहां आपके तत्पुरुष समास में संबंध तत्पुरुष समास होता है। इस प्रकार कारकों के आधार पर आपके तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। उसके क्रम से हमने 5 भेद पढ़े। सबसे पहले आपके कर्म तत्पुरुष जिसमें का कारक चिन्ह का लोप या प्रयोग होता है, कर्ण। दूसरा कर्ण तत्पुरुष जिसमें से या के द्वारा कारक चिन्ह का लोप या प्रयोग होता है। उसके बाद संप्रदान तत्पुरुष जिसमें के लिए कारक चिन्ह का लोप या प्रयोग होता है। उसके बाद अपादान तत्पुरुष जिसमें हमने से अलग होने के भाव में जो से है उसका लोप या प्रयोग किया। और यहाँ 5वां भेद आज हमने देखा संबंध तत्पुरुष, उसमें काके की रारेरी कारक चिन्हों का लोप या प्रयोग होता है। अब इसी कड़ी में अगला जो कारकों के आधार पर भेद है वो है आपके अधिकरण तत्पुरुष, जो हम आगामी कक्षा में देखेंगे। तो इस प्रकार हमने देखा कि तत्पुरुष समास के कारकों के आधार पर 6 भेद होते हैं और समास को हमने यहाँ विस्तृत रूप से समझा। आगामी कक्षा में तत्पुरुष का अंतिम भेद और अन्य इसके अन्य और जो भेद है या अन्य समास है उन्हें भी हम विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। जितनी भी भर्ती परीक्षाएं होती है सभी भर्ती परीक्षाओं में आपके व्याकरण मोस्ट होती है, चाहे छोटी से छोटी एग्जाम हो चाहे बड़ी से बड़ी, सभी में व्याकरण पूछी जाती है। इसलिए आप सभी व्याकरण को मन से और अच्छी तरह पढ़े। कोई समस्या है तो कमेंट से बताएं और समाधान पाए मित्रों को लाइक शेयर सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित करें, खुद भी करें, अच्छा पढ़े और आगे बढ़े। धन्यवाद।